हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। ये जो है ट्रिविया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 6 है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हॉर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन होगा हॉर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। दूसरा ऑप्शन होगा यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली में सरकार द्वारा किया गया है। तीसरा ऑप्शन होगा इस पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लिंक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन होगा नई दिल्ली, दूसरा है मेरठ, तीसरा है पुणे, चौथा है रांची। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? पहला ऑप्शन होगा महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन होगा बेंगलुरु कर्नाटक में है, जयपुर राजस्थान, चौथा होगा इंदौर मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन होगा इंद्रमित गिल, दूसरा है तरुण बजाज, तीसरा है गीता गोपीनाथ, चौथा है सुधाकर शर्मा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमित गिल, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2022 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है वेस्ट इंडीज, चौथा इंग्लैंड। तो बताइएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो पहला ऑप्शन होगा सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सौरव गांगुली, तीसरा है राहुल द्रविड़, चौथा है सुनील गावस्कर। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेजी एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल, चौथा है कर्नाटक। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? पहला ऑप्शन होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा है मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, चौथा है विशाखापट्टनम शिपयार्ड लिमिटेड। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन होगा। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं अभियानों के संबंध में कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तीनों ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु का है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश का है, मुख्यमंत्री सारथी योजना जो है झारखंड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCP इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ओरांग टाइगर रिजर्व, दूसरा है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश,
जिम टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, और चौथा है कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओरांग टाइगर रिजर्व असम जो है। तो दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रीजनल अवार्ड सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू विरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है आइसलैंड। तो बताइएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेश नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश से भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा है यमन, तीसरा है मिस्र, चौथा है जॉर्डन। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिस्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? पहला ऑप्शन है स्वच्छ जल का अधिकार, दूसरा है स्वच्छता का अधिकार, तीसरा है वोट देने का अधिकार, चौथा है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन होगा बोरिस जॉनसन, दूसरा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तीसरा है शिंजो आबे, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 का पहल जश्न मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम मंत्रालय, दूसरा है विद्युत मंत्रालय, तीसरा है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, चौथा है BMC। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, BMC। विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पावर एट 2047 का पहल का जश्न मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला सौर महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है तेलंगाना, चौथा हरियाणा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का पहला सौर महिला सहकारी, भारत का पहला सौर महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को कितनी की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है? तो पहला ऑप्शन है 21 सप्ताह, दूसरा है 22 सप्ताह, तीसरा है 24 सप्ताह, चौथा है 25 सप्ताह। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, सी जो है इसका 24 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है तटोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, चौथा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तटोबा टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल जर्मनी ने
जर्मनी के हैं जो संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है मुक्केबाजी, दूसरा है फार्मूला 1 रेसिंग, तीसरा है लॉन टेनिस, चौथा है तैराकी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है, जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया है। दूसरा कथन होगा, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी। तीसरा है, कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। और ऑप्शन ए दिया है, इसमें केवल एक सही है, बी में दिया है 1 और 2 सही है, सी में दिया है 1 और 3 सही है, और डी में दिया है तीनों सही है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 सही है। तो देख लेना एक बार फिर से, जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया है, ऑप्शन सही है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी, ये भी सही है। और कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है, ये भी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। बी नंबर 2 नंबर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इस शहर में न सड़कें होगी न ही कार चलेगी, इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। और सी ऑप्शन होगा, इसमें इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। तो बताइए दोस्तों इसमें दिया है डी नंबर में इनमें सभी। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही है। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, इसमें सड़कें होगी ना ही कार चलेगी, इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई उत्सर्जन होगा, इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो पहला ऑप्शन होगा सभी, दूसरा है 175वीं, तीसरा है 150वीं और चौथा है 200वीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, 200वीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सौबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तेलंगाना। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन है एयरटेल, दूसरा है LIC, तीसरा है BSNL, चौथा है रिलायंस जियो। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, BSNL के साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है। अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, दूसरा है दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो बताइए डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जल मार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों की सीमा पार सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है नेपाल। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई है। दूसरा कथन है, मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था।
इसमें दिया गया ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक और दो, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी, ये सही है। और दूसरा है मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात और चौथा है केरल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन है श्री श्री रविशंकर, दूसरा है स्वामी रामदेव, तीसरा है आधार पूनावाला और चौथा है निर्मला सीतारमण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृति, चौथा है प्रकृति। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जागृति। तो इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और चौथा है कृषि और किसान मंत्रालय। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। 31 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? पहला ऑप्शन है बजाज इलेक्ट्रिक, दूसरा है ओला इलेक्ट्रिक, तीसरा है उबर इलेक्ट्रिक, चौथा है रैपिडो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी, ओला इलेक्ट्रिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं संबल और समर्थ हैं। दूसरा कथन है संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और तीसरा कथन है समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है और चौथा कथन है नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है बताना है। पहला ऑप्शन है केवल एक और दो, दूसरा है केवल दो और चार, तीसरा है केवल एक और तीन और चौथा एक दो तीन और चार। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक दो तीन और चार सभी कथन सत्य है। तो मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं संबल और समर्थ है, सही है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी सही है। समर्थ उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, यह भी सही है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, यह भी सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन देखेंगे, इस क्वाड्रिलेंट ह्यूमन डेपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV का नाम सर्वावैक है। दूसरा ऑप्शन है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। तीसरा है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SIA के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की है। तो बताइएगा दोस्तों डी में है उपयोग सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयोग
सभी सही है। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इस क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वोवैक है, ये भी सही है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है, ये भी सही है। और सी नंबर जो है, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SIA के प्रमुख आधार पूनावाला ने वैक्सीन लॉन्च किया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई है? इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली और जयपुर, दूसरा है सूरत और भोपाल, तीसरा है दिल्ली और मुंबई, चौथा अहमदाबाद और मुंबई। तो बताइए कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली और मुंबई, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन होगा, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा कथन है, इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। तीसरा कथन है, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन होगा केवल 1, केवल 2, और तीसरा है केवल 1 और 2, और चौथा है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाए, भी सही है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है, भी सही है। और तीसरा कथन है, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, यह भी कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो पहला ऑप्शन होगा USA और फ्रांस, दूसरा है USA और भारत, तीसरा है चीन और पाकिस्तान, चौथा है बांग्लादेश और चीन। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन और पाकिस्तान, 37 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है शकुंतला देवी, दूसरा है साइरस एस पूनावाला, तीसरा है नारायण कुमार, चौथा है NR नारायण मूर्ति। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नारायण कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिंजो आबे के संबंध में लिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी। दूसरा कथन है, शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। तीसरा कथन है, भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं केवल 1, दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा है 1 और 2, चौथा है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी कथन सत्य है, 1, 2 और 3 सत्य है। इन्हें जापान के नारा शहर में चुनाव के अभियान के कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, ये भी ऑप्शन सही है। और शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने प्रधानमंत्री, ये भी सही है। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन होगा, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। और दूसरा कथन है, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है केवल 1 और 2, और डी में इनमें से कोई नहीं।
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपना नाम किया। ये भी ऑप्शन सही है। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबियोर को हराकर विंबलडन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। यह भी कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है लुधियाना, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है वाराणसी, चौथा है पटना। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन होगा, राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। इसमें दिए गए कथन में कौन सा सही है ये दिखाना है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन होगा, ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, और तीसरा है केवल 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3, सी हो जाएगा। जिसमें जैसे कि यह प्रतीक कांस्य का बना है, ये सही है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, ये गलत है। और तीसरा है राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है सूरत, तीसरा है पुणे, चौथा है भुवनेश्वर। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सूरत। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आगरा एक्सप्रेसवे, दूसरा है द्वारिका एक्सप्रेसवे, तीसरा है चेन्नई एक्सप्रेसवे, चौथा है सूरत एक्सप्रेसवे। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वारिका एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पहला ऑप्शन है IIT हैदराबाद, दूसरा है IIT मुंबई, तीसरा है IIT मद्रास, चौथा है IIT बेंगलुरु। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत में लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के सालवन में देखा गया था। दूसरा है विलुप्त होने के 70 वर्षों बाद चीतों को भारत लाया गया है और प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है। तीसरा होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में यानी मध्य प्रदेश में छोड़ा है। और डी है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डांगर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है पोलैंड, तीसरा है इटली, चौथा है स्वीडन। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उत्तराखंड। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है असम। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत, चौथा है रूस। तो इसे दोस्तों बताइएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, अपना प्यारा देश भारत। चलिए दोस्तों आज का समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।